क्लास 8 चैप्टर 12 विशाल पक्षी संसार। पक्षी इस पृथ्वी की अद्भुत शोभा है। विश्व में अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षियों के रंग रूप में उनके स्वभाव भी अलग अलग होते हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पक्षियों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। पक्षी प्रकृति की अद्भुत रचना है। भिन्न भिन्न रंगों और आकृतियों के उछलते फुदकते पक्षी इस प्रकृति की शोभा है। जी चाहता है कि इन सुंदर जीवों को देखते ही रहे। पानी में छपछपाते, सुरीली तान छेड़ते, खुशी से चहचहाते पक्षी सदैव ही कितने व्यस्त दिखाई देते हैं। तनिक कल्पना कीजिए, यदि पक्षी ना होते तो यह विश्व कैसा लगता। इसके बिना दुनिया कितनी फीकी होती। पक्षियों के बारे में बताया गया है कि भाई अच्छे लगते हैं और व्यस्त से रहते हैं। ये बिल्कुल सही है। कोई भी पक्षी हो, कोई भी जीव है, हमें ऐसा फील होता है कि तनिक काहे में बिजी है, जैसे चिड़िया भी ची 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 उड़ती रहेंगी। एक में ऐसा लगता है कि कितना व्यस्त बिजी है वो। पक्षियों के पंख तरह तरह के रंगों और आकृतियों के होते हैं। ये कोमल भी बहुत होते हैं। पक्षियों का रंग या तो पेड़ पौधों के रंग से मेल खाता है या जमीन के रंग से, इसलिए वे एकदम दिखाई नहीं पड़ते। इसी कारण अन्य जीव जंतुओं से उनका रंग भिन्न होता है। पक्षियों का एक वर्ग, जिसे रिटाइट कहते हैं, में ऐसे पक्षी पाए जाते हैं जिनके पंख तो होते हैं लेकिन वे उड़ नहीं सकते। भारत में इस प्रकार के पक्षी नहीं पाए जाते। न उड़ने वाले पक्षी उन स्थलों पर पाए जाते हैं जहां पर उनके शत्रु जैसे बिल्ली, भेड़िया ना पाए जाते हैं। जो रेटाइट जो वर्ग है, ये पक्षी ऐसे हैं कि ये उड़ नहीं पाते। और भारत में ऐसा बताया गया है कि भारत में पक्षी नहीं है और ये उन्हीं स्थानों पर पाए जाते हैं ना उड़ने वाले पक्षी जहाँ उनके जो दुश्मन है बिल्ली, भेड़िया ना हो। तभी तो ये ऐसे चल सकते हैं। तो पक्षियों के पास अपनी जो जान बचाने का एकमात्र यही है कि वो तेजी से उड़ के भाग जाते हैं। अब जो उड़ नहीं सकते उन्हें ये एकदम पकड़ लेंगे, बिल्ली, भेड़िया वगैरह। अब इसमें बात की गई है शत्रुमुर्ग की। शत्रुमुर्ग विश्व के सबसे बड़े जीवित पक्षियों में से एक है। इसकी 4 प्रजातियां अफ्रीका व अरब देशों के रेगिस्तान में पाई जाती हैं। इसकी ऊंचाई 2.5 मीटर, वजन 150 किलोग्राम तक होता है। नर शत्रुमुर्ग की पूंछ सफेद व गर्दन काली होती है, जबकि मादा छोटी व सलेटी भूरे रंग की होती है। यह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। 80 किलोमीटर 1 घंटे में। यह शाकाहारी होता है। शत्रुमुर्ग की 2 अन्य विशेषताएं होती है। पहली विशेषता यह है, पक्षियों के नाखून लोहे के टुकड़े, बोतल की टोपियों तथा इसी प्रकार की व्यर्थ वस्तुओं को निगल जाता है जो आमाशय में एकत्र हो जाती है। कुछ दिनों बाद बिना पानी के भी रह सकता है। कुछ दिनों तक बिना पानी के कुछ दिनों तक रह सकता है। तो ये इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता, लोगों की यह धारणा है कि खतरे के समय यह अपने सिर को रेत में दबा लेता है, परंतु यह सत्य से परे है। इनके घोंसले बालू में साधारण होते हैं और बहुत सी मादाएं एक ही घोंसले में अपने अंडे देती हैं। मतलब इनके जो घोंसले होते हैं वो बालू में होते हैं, रेत में, और बहुत सी एक ही घोंसले में कई मादाएं रहती हैं जो अंडे देती हैं। रात के समय अंडों को नर सेता है, दिन के समय मादा सेती है। इनके अंडे बहुत बड़े होते हैं, जिनका वजन 1.5 किलोग्राम होता है। ये सजावट के काम आते हैं। इन अंडों को उबालने में लगभग 50 मिनट लगते हैं। इनके अंडे बड़े बड़े होते हैं, डेकोरेशन में काम आते हैं और 50 मिनट लगते हैं उबालने में। एक है री। ये शतुर्मुर्ग जैसा ही एक पक्षी होता है, ये है री। आकार में शतुर्मुर्ग से कुछ छोटा होता है। दक्षिण अमेरिका के मैदानों में पाया जाता है। इसके पंख शतुर्मुर्ग की अपेक्षा अच्छे होते हैं, विकसित होते हैं। इसकी गर्दन तथा सिर पर पंख पाए जाते हैं। इनके शरीर का पिछला भाग मजबूत होता है, जो इसके नहाने या तैरने में सहायक होता है। कीवी। पक्षियों के रेटाइट वर्ग में कीवी सबसे छोटे आकार की चिड़िया है, जो न्यूजीलैंड तथा उसके आसपास पाई जाती है। इसका आकार घरेलू मुर्गी के समान होता है। ये रात्रिचर होते हैं। इनका भोजन केचुए या अन्य कीट होते हैं। इनका सिर
तथा आंखें छोटी होती हैं। पूंछ पर पंख नहीं पाए जाते। मादा नर से बड़ी होती है। ये अपना घोंसला बिलों में घास से बनाते हैं, जिसमें मादा 2 अंडे देती है। कीवी के अंडे उसके शरीर की तुलना में बड़े होते हैं। इसके अंडे नर द्वारा सेए जाते हैं। इसमें ये जो है शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग में तो ये होता है कि रात को नर सेता है, दिन में मादा सेती है। और इनके अंडों का इनमें कुछ बताया नहीं है। कीवी के अंडे नर सेता है। इनके अतिरिक्त न उड़ने वाले पक्षियों में पेंगुइन, केसोवरी, ऑप्टिरक्स, हेस्पोरिनस, डायाट्रिमा, मोआज, एमिप, आर्निस आदि के नाम हैं। इनमें पेंगुइन से अधिक लोग परिचित हैं। पेंगुइन का नाम तो सुना होगा। पेंगुइन एक जलीय पक्षी है। इसका अग्रपाद, आगे का पैर, फ्लेयर के रूपांतरित होता है, फैले हुए, जो ठंडे पानी में तैरने के काम आते हैं। ये पक्षी दक्षिणी गोलार्ध के शीत प्रदेश अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। ये अपना भोजन जैसे मछली आदि ठंडे पानी में कूदकर पकड़ते हैं। इनकी ऊंचाई 19 इंच होती है। इनका रंग नीला होता है। अधिक ठंड में पेंगुइन अंडा देने में असमर्थ होती है। पेंगुइन मादा व नर अपने अंडे पैरों के बीच में रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के विख्यात वैज्ञानिक, पक्षियों के वैज्ञानिक डॉक्टर सुवेली ग्रेगरी ने अपने एक नवीनतम विश्लेषण द्वारा सिद्ध किया कि पक्षियों की लगभग कुल 250 जातियों में विकसित मानव जैसी बैंक प्रणाली तथा लेन देन जैसी व्यवस्था पाई जाती है। 250 जो जातियां प्रजातियां हैं पक्षियों की, 250 जातियों में मानव जैसी बैंक प्रणाली तथा लेन देन जैसी व्यवस्था पाई जाती है। हिसाब किताब की व्यवस्था इतनी निरंतर, तेज और साफ सुथरी होती है कि मनुष्य भी हार मान जाए। बड़ी आश्चर्यजनक बात सुनिए। ये तो आश्चर्य वाली बात तो यह है कि कटफोड़वा कहते हैं आमतौर पर, कटफोड़वा, सारस, चमगादड़, टिड्डे जैसे जीव लेन देन का लिखित जैसा व्यवस्थित हिसाब किताब भी रखते हैं। इस हिसाब में गड़बड़ी भी नहीं होती। उनके किस्से भी प्रचलित हैं। लेन देन की यह व्यवस्था जलीय पक्षियों में विशेष रूप से पाई जाती है। इस दृष्टि से साइबेरिया के पक्षियों को दूसरे दर्जे पर रखा जाता है। तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, अन्य सुदूर देशों से प्रतिवर्ष बीकानेर आने वाले पक्षियों में लेन देन की व्यवस्था पाई गई। ये पक्षी एक साथ झीलों पर पानी पीने आते हैं। लेन देन के मामले में जीव जंतु, नर मादा, लेन देन करने वाले की आयु तथा उपार्जन शक्ति का पूरा ध्यान रखा जाता है। इन जीवों में भी हमारे समाज जैसे कंजूस, पक्के सूदखोर जीव मौजूद होते हैं, जिनमें तोता, कबूतर सबसे अधिक बदनाम है। तोता और कबूतर पहले तो जरूरतमंदों को फलों, खाद्य पदार्थों आदि के नमूने देकर अपने जाल में फंसाते हैं और फिर चुटकियों में 200% सूद पर माल उधार दे देते हैं। इसकी वसूली की अवधि अनिश्चित है। ये ऋणी पक्षी की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। उनके पास खाद्य सामग्री आते ही घेर लेते हैं। इस प्रकार तोता और कबूतर उधार तो सरलता से दे देते हैं, परंतु वसूली के समय अपना असली रूप दिखा देते हैं। तोता और कबूतर मतलब जो ये कुछ खा रहे होते हैं तो दूसरे पक्षियों को दे देते होंगे। ये तो चीज तो हमें भी समझ में आती है, दिखाई दे जाती है। और फिर यही है कि उसको बिल्कुल ही ऐसे माना है कि वे लेन देन कर रहे हैं। फिर जब उनके पास कोई खाने की सामग्री आती है तो ये तोता, कबूतर वगैरह सब उसको इकट्ठे होकर उठा के ले आते होंगे उसके यहाँ से। बत्तख और चील से खाद्य सामग्री उधार लेने वाले सजातीय पक्षियों की भी वही दशा हो जाती है, जो गरीब लोगों को कठोर, निर्मम महाजन के हाथों हुआ करती है। 2-4 ग्राम खाद्य सामग्री उधार देकर बत्तख और चील जीवन भर उसका शोषण करते रहते हैं। वसूली के समय लेनदार को तरह तरह से सताते हैं, लताड़ते हैं, मारते हैं। सूद या अवधि की भी कोई सीमा नहीं होती। रोगी पक्षियों को निसंदेह लिहाज किया जाता है
अर्थात इनमें भी भावनाएं होती हैं। यदि कोई बीमार पक्षी है तो उसको ये कुछ नहीं कहते, इनमें भी भावनाएं होती हैं। पक्षियों में ईमानदार देनदारों की भी कमी नहीं है। उधार में ईमानदारी शुद्धता के लिए मुर्गे का कोई जवाब नहीं है। मुर्गियों और चूजों से वह कोई सूद नहीं लेता। मुर्गी से एक ही रोज के भीतर मुर्गा माल वापस ले लेता है। आवश्यकता अनुसार धमकी देता है, लड़ता भी है। कटफोड़वा चमगादड़ पेड़ या लकड़ी पर रेखाएं खुरचकर अपने उधार का बकायदा हिसाब किताब रखते हैं। प्राय वसूली रेखाओं से अधिक होती है। उधार वापस लेने की अवधि एक पखवाड़े से अधिक नहीं होती। एक पखवाड़े के लिए उधार देते हैं। इन जीव जंतुओं को हिसाब किताब रखने की प्रवृत्ति की खोज करने में अनेक जीव वैज्ञानिक शोधकर्ताओं को कई वर्ष लग गए, तब कहीं जाकर उनकी लेन देन की इस प्रवृत्ति का वास्तविकता का पता चल सका। जीव विज्ञानी हैं जो इस विषय पर अध्ययन करते हैं, उन्होंने ये सब मतलब इस उनकी साइकोलॉजी को एक तरह से जाना पढ़ा, तो ये सब निष्कर्ष निकाल पाए। चील, गिद्ध, बाज, अन्य शिकारी पक्षी किसानों को बहुत बुरे लगते हैं। बल्कि कहना गलत ना होगा, अधिकतर लोग इन्हें अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, क्योंकि ये उनके मुर्गे, मुर्गियों, अन्य पालतू पक्षियों को चुरा ले जाते हैं। परंतु इनके द्वारा किए गए कार्यों पर दृष्टि प्राय कम ही डाली जाती है। ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली चूहे, चुईयों और गिलहरियों को खा जाते हैं। ये शिकारी पक्षी कुछ अन्य जंतु को मार डालते हैं जो पक्षियों के अंडे बच्चों को खा जाया करते हैं। जो कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो पक्षियों के अंडों को, बच्चों को खाते हैं, तो ये चील, गिद्ध, बाज वगैरह उनको भी मारते हैं। ये मनुष्य की कुछ घातक रोगों से रोकथाम भी करते हैं, क्योंकि ये ऐसे पशुओं या कीड़ों को खा जाते हैं जिनमें रोगाणु पाए जाते हैं। गिद्ध, चील और कोयल सफाई के काम में तेज होते हैं। स्पंजर कहा जाता है इनको। मरे हुए जानवरों को खाकर, गंदगी को हटाकर वे हमारी सड़कों व गांवों को साफ करते हैं। अकाल और बाढ़ में उनके झुंड के झुंड आते हैं और जहां तहां बिखर जाते हैं। कल्पना कीजिए इनकी अनुपस्थिति में क्या महामारियां ना फैल सकेंगी। प्रकृति की अपनी सभी रचनाओं का उतना ही प्यार है प्रकृति को जितना हमें अपने परिवार। सबसे छोटा पक्षी और, एवं, तथा समुच्चय बोधक अव्यय शब्द दो वाक्य और शब्दों को जोड़ते हैं। और एवं, तथा। किंतु कभी कभी और शब्द विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होता है। जैसे मैंने कविता पढ़ी और उसे याद करने का प्रयत्न करूंगा। यहाँ और शब्द इन दो सरल वाक्य को जोड़ रहा है। मैंने कविता पढ़ी, उसे याद करने का प्रयत्न करूंगा। मैंने कविता पढ़ी, उसे याद करने का प्रयत्न करूंगा, इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है। मैंने कविता पढ़ी और उसे याद करने का प्रयत्न करूंगा। वह किसी और जगह पर रहने के लिए चला गया। यहाँ और शब्द का अर्थ है अन्य, कोई और, दूसरी। यहाँ यह जगह के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऐसे 5 वाक्य बनाइए जिनमें और शब्द वाक्य शब्दों को जोड़ने का कार्य नहीं कर रहा हो। शुद्ध करके लिखना है, रूपांतरित गलत लिखा हुआ है। व्यस्त, शुतुरमुर्ग, सलेटी शब्दों से वाक्य बनाइए। पाठ में पढ़ाए गए पक्षियों के बारे में कक्षा में विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए तथा सभी पक्षियों के चित्र ढूंढकर दिए स्थान पर चिपकाइए। शुतुरमुर्ग की भी, और किन किन की बात हुई है? रीछ, बिल्ली, भेड़िया, और किसी बर्ड, पक्षी का भी चिपका सकते हैं, बर्ड वगैरह का। ठीक है, ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।